ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज है सोमवार और आज संगत को लेके दर्शन के लिए जाना है, तो बस निकलते हैं। और गुरु जी के बारे में कुछ बातें जो कि मैं करती हूँ हर ब्लॉग में, कि गुरु जी को वैसे तो सब लोग जानते हैं, मतलब बहुत से लोग जानते हैं, और अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं। तो जो लोग जानते हैं तो उनको तो पता है, बट जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी का जन्म कहाँ हुआ और गुरुजी कैसे गुरुजी बने। तो गुरुजी का जन्म पंजाब के मलेरकोटला ज़िले में डुगरी गांव में हुआ था। और जैसा कि उनकी जो दाई जिन्होंने उनको पैदा किया था वो बोलती हैं कि बाद में, वैसे तो जब जो भी इंसिडेंट, जो भी लोगों के साथ चमत्कार या सत्संग जो भी उनके बचपन में हुए, तो वो माया से गुरुजी जो ईश्वर थे सब भुला देते थे। तो बचपन में किसी को भी कुछ नहीं पता था, इवन उनके माता पिता को भी नहीं पता था कि उनके घर में ईश्वर पैदा हुए हैं। तो वो बहुत लेट जाके उनको पता चलता, जैसे कि उस टाइम के संगत, उस टाइम के गुरुजी से जुड़े हुए लोग बोलते हैं। तो गुरुजी जब पैदा हुए थे तो दाई बताती हैं कि उनके गांव में लाइट नहीं होती थी, अंधेरा होता था, तो दिया जलाया जाता था रात को। और जब वो रात को पैदा हुए तो कमरे में प्रकाश हो गया था और सांप आ गए थे। और वो सांप जो आए थे उन्होंने किसी को हार्म नहीं किया और वो थोड़ी देर के बाद चले गए। और मुझे हो सकता है गलती भी हो कहने में, जैसा कि मैंने बहुत लोग बताते हैं, तो हो सकता है मैं कहीं गलत भी हूँ। तो मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपने सही नहीं बोला। बट जैसा कि मैंने सुना है कि सांप आ गए थे और वो चले गए थे और वो प्रकाश हो गया था। और बस गुरुजी का बचपन उनके दोस्त शिव अंकल के साथ बीता। गुरुजी का नाम निर्मल सिंह था, उनके पिताजी ने उनका नाम निर्मल सिंह रखा था। और उनका बचपन की पढ़ाई उन्होंने अपने दोस्त शिव के साथ करी, जो गांव में जो स्कूल था उसमें। और बाद में उन्होंने कॉलेज किया, पढ़ाई कॉलेज की भी करी, जैसा कि शिव अंकल बताते हैं। और वो जॉब करने के इच्छुक नहीं थे। गुरुजी ने बोला कि मैं जॉब नहीं करूँगा और मुझे बस तपस्या करनी है, लोगों का कल्याण करना है। तो शिव अंकल को उनकी बातें समझ नहीं आती थी, वो कहते ऐसे वैसे बोलता रहता है तू, ये वो। तो शिव अंकल बताते हैं कि बचपन में एक बार जब वो गुरुजी के साथ, गुरुजी और शिव अंकल एक साथ ही एक कमरे में, मतलब शिव अंकल के घर में वो लोग सोते थे एक ही चारपाई पे। पहले की चारपाई होती थी बान वाली, तो उस पे सोते थे। तो एक साथ जब सोते थे तो रात को शिव जी, भोले बाबा हमारे गुरुजी सोते नहीं थे, रात भर बैठ के तपस्या करते थे। तो उस बात से उनको, शिव अंकल को बहुत प्रॉब्लम होती थी कि तू सोता क्यों नहीं है। वो बोलते थे तू सोता क्यों नहीं, तू सोता नहीं है तो मुझे भी बेचैनी रहती है, मुझे भी नींद नहीं आती। तो एक दिन पीछे पड़ गए, तू रात को करता क्या है मुझे बता। तो उन्होंने कहा अच्छा तुझे देखना है कि क्या करता हूँ मैं, चल तू आंखें बंद कर। रात का समय था, बहुत रात का। तो गुरुजी, उन्होंने बोला कि वैसे ही अंधेरा है तो मैं आंखें बंद करके क्या करूँगा, वैसे ही कुछ दिख तो रहा नहीं। तो नहीं, उन्होंने बोला आंखें बंद कर। तो उन्होंने आंखें बंद करी और जब उन्होंने, फिर गुरुजी ने बोला कि अब आंखें खोल। तो शिव अंकल ने जब आंखें खोली तो सामने भोले बाबा उसको दिखे, बहुत सारा रोशनी प्रकाश, और इसमें साक्षात शिव जी। तो उन्होंने देखते ही आंखें बंद कर ली, इतनी सारी रोशनी, इतना सारा तेज। तो कुछ सेकंड के बाद फिर आंखें खोली तो फिर वही नज़ारा। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद खोली, थोड़ा सा रुक के। तो गुरु जी बोलते हैं कि हाँ कुछ और देखना है शिव। तो कहते हैं नहीं नहीं, तूने बहुत दिखा दिया। और वो सो गए। लेकिन सुबह शिव अंकल को कुछ याद नहीं, क्योंकि माया से सब भुला देते थे। तो ऐसे थे हमारे गुरु जी बचपन में। लोगों के साथ उन्होंने बहुत सत्संग किए ऐसे। ये शिव अंकल के सत्संग तो और भी हैं, पूरा यूट्यूब पे उनका डला हुआ है। मैं अपनी ज़ुबान से क्या बोलूँ, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं, जो लोग नहीं गुरुजी को जानते हैं वो, कि शिव अंकल के साथ गुरुजी की जर्नी कैसी थी। तो गुरुजी, आगे जाके गुरुजी कैसे बने ये आपको मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो बस आगे की बातें बाद में करूंगी, और अभी तक चलते हैं, निकलते हैं, संगत को लेते हैं। वेट कर रहे होंगे, वो लेट हो जाएगा गुरुजी के मंदिर जाने में।
तो समय बहुत कम होता है, मैं ज़्यादा बोलूँगी तो लोग बोर भी हो जाएंगे, तो थोड़ी थोड़ी बातें गुरुजी की करेंगे हर ब्लॉग में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये है आज की प्यारी प्यारी संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हम पहुंच रहे हैं, गुरुजी के मंदिर पहुंचने वाले हैं, 10-15 मिनट हैं। तो मैंने कहा आंटियों का सत्संग सुनूं, कुछ बताएंगी गुरुजी के बारे में जब से जुड़े उनके एक्सपीरियंस। तो बताओ आंटी जी। शुक्राना है गुरु जी का, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बीमार, पहले बीमार रहती थी गुरु जी, जब जुड़ी हूँ तो बहुत आनंद आया है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। शुक्राना है गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप बताओ कुछ, आप बोलो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं इसी दर पे आई, मेरी सिस्टर ने मुझे यहाँ जोड़ा। मेरे घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी, जो कभी मैं बहुत सोचती रहती थी कैसे होगा, कब होगा। फिर जब जैसे मैं गुरु जी से जुड़ी तो मेरा ऑपरेशन हो गया और मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे हो गया, एकदम मैं ठीक हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी अच्छे सही सलामत वाले घुटनों से बस आप गुरुजी के मंदिर दर्शन करने जाते रहो, और जो आपको ब्लेसिंग मिली है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। तो आप, ये तो नई आंटी हैं जो पहली बार जा रही हैं, बहुत तकलीफ में हैं, सोच रही हैं माथा टेक के आए, तो चलो तकलीफ़ें दूर होएंगी, गुरुजी तकलीफ़ों को हर लेते हैं। तो ये भी देखेंगी, गुरुजी के मंदिर माथा टेकने जाएंगी। और अभी आंटी कुछ सुनाएंगी, क्या सुनाओगे आंटी? भजन ही सुनाऊंगी, थोड़ा सा आए, छोटा सा ही है। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। माखन मिश्री में ऐसा क्या बले, जिसमें काना मगन, सारे बोलो ना। माखन मिश्री में क्या बले है, जिसमें काना मगन है, जिसमें काना मगन है। ए माखन मिश्री में क्या बल है, जिसमें काना मगन है। मेवा न खाए, लड्डू न खाए, मेवा न खाए, लड्डू न खाए। दही में ऐसा क्या बल है, जिसमें काना मगन है। दही में ऐसा क्या बल है, जिसमें काना मगन है। माँ के बिहारी लाल की जय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब रास्ते गुरु जी अभी तक आप जाते बताओ हैं, कोई। किसी भी रास्ते जाओ, सब रास्ते गुरु जी तक ले ही जाते हैं। आप लोग गाओ भजन। तू प्रभुदाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। तू प्रभुदाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगू किछ थिर न रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो। मैं क्या मांगू किछ थिर न रहाई, हर दीजे नाम प्यारी जियो। सतनाम सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु, 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 सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। पीछे वाली आंटी सुनाएंगी, मधु आंटी 2-4 लाइन सुनाओ। सुनाओ सुनाओ, आप सुनाओ कुछ। अरे हम पे ना आवे, भजन गा गा के तो बड़े हुए हैं और बोलते हम पे ना आवे। 4 लाइन अपनी भाषा में ही सुना दो, हम ज्वाइन करेंगे। सुनाओ सुनाओ कोई, जो भी आता है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना।
हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी गणपति रूप में आना, कभी गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। चले आना। बोलो सच्चे दरबार की जय।